आज हमारे यहाँ पे एक मरीज आए हैं जिनके रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है। कहाँ से है माता जी? आप मंदोपर सापरा से। अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है आपको? पैर में दर्द हो रहा है। फिर दिखाया कहीं पे? दिखाया तो सापरे दवाई ली थी, उससे फ़ायदा नहीं आया। फिर यहाँ पे हमारे कोई जानकार था, फिर हमारे को यहाँ पे लाया, फिर हमने यहाँ पे आए दिखाने के लिए। डॉक्टर साहब ने हमारे जन MRI कराई। डॉक्टर साहब ने हमारे बोले भाई तुम्हारा ऑपरेशन होगा। फिर हमने ऐसे बोले भाई अभी तो हमारे को दवाई दे दो। अच्छा, फिर हम चले गए। फिर अब ज़्यादा तकलीफ होने लग गई जब खुद आके ऑपरेशन के खातिर आ गए। मानापुर के बारे में किसने बताया आपको? हमारे को रिश्तेदार था, उसने बताया भाई वहाँ पे चल जाओ, वहाँ पे आ जाओ, तुम ठीक हो जाओगी वहाँ पे। उनके आराम आ गया था? हाँ, उनका पैर टूट गया था, जो यहाँ पे ऑपरेशन कराया था वो ठीक है। अच्छा, तो उनको देख के आप यहाँ आए? हाँ, उनको देख के हम। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमराज कोरवाल, डायरेक्टर कंसल्टेंट मानस हॉस्पिटल हीरापुरा जयपुर से। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्लिप डिस्क एक मुख्य कारण है कमर दर्द का, जिसमें कि कमर में तेज दर्द रहता है और कभी कभी ये दर्द पैरों में आता है और पैर की पूरे पैर में दर्द रहता है, जिसे आम भाषा में सियाटिका के रूप में जाना जाता है। यह पेन कभी कभी बहुत तेज होता है, पेशेंट को चलने फिरने में दिक्कत होती है और जब हम इसका डायग्नोसिस करते हैं, MRI करते हैं, तो हमें पता लगता है कि लंबर स्पाइन के लोअर पार्ट में कहीं ना कहीं डिस्क स्लिप हो गई है या बल्ज हो गई है, कंप्रेशन कॉर्ड में आ गया है। तो दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनमें कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हाई ग्रेड की होती है और नर्व का कंप्रेशन अधिक होता है, ऐसे मरीजों में हमें कभी कभार ऑपरेशन करना पड़ता है और जो नस का दबाव है कॉर्ड का या नर्व का जो कंप्रेशन है उसे दूर करना पड़ता है। कई लोगों में डर रहता है कि ऑपरेशन के बाद हम ठीक होंगे नहीं होंगे या हमें लकवा तो नहीं आ जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको हमारे एक पेशेंट प्रेम देवी से मिलवाऊंगा जिनको L5-S1 पे प्रोलैप्स डिस्क था और जिसका हमने 2 महीने पहले ऑपरेशन किया। 2 महीने पहले पेशेंट हमारे पास कमर दर्द और बाएं पैर में दर्द के साथ आया था। रेडिएटिंग पेन था बाएं पैर में, पूरे पैर में, और पेशेंट से चलने फिरने में, बैठने में बहुत दिक्कत थी। तो दोस्तों, हमने उनका ऑपरेशन किया रीढ़ की हड्डी का, उस प्रोलैप्स डिस्क को हटाया और आज 2 महीने हो गए पेशेंट को और 2 महीने बाद पेशेंट पूरी स्वस्थ है, किसी तरह का ना तो कमर में दर्द है ना ही पैर। तो नमस्कार। अच्छा, आप मुझे बताओ, अपना परिचय दो सबसे पहले तो, कि ये आपकी माता जी है? ये मेरी माता जी है। और आप के रहने वाले हो आप? हम मनोरपुर शाहपुरा के रहने वाले। मनोरपुर शाहपुरा के, ठीक है। तो क्या तकलीफ थी यहाँ जब आए हॉस्पिटल में? उससे पहले इनको क्या तकलीफ? इससे पहले क्या था कि हमने इनका एक्सरे वगैरह करवाया तो उन्होंने कहा कि घुटने में दिक्कत है, कि कोई ये घुटनों में खराबी बताई और कहा कि इनके जो घुटने की जो चर्बी आती है वो सो गई। हाँ, फिर तो इनको काफ़ी दिक्कत होने लगी। पहले तो पैर में थी, उसके बाद में पूरे पैर में हो गई। पूरे पैर में हो गई। फिर इनको चलना बंद हो गया और सोने में दिक्कत होने लगी। सीधा नहीं सो सकती, बैठ नहीं सकती। ऐसा हो गया कि रूम से लेके टॉयलेट तक नहीं जा सकती थी। बिल्कुल चलना फिरना मुश्किल बंद हो गया, खड़ा भी नहीं होगा। अच्छा, फिर यहाँ कैसे पहुँचे आप? फिर हमारे एक रिश्तेदार थे यहाँ पे, उन्होंने कहा कि ये मानस उन्होंने ऑपरेशन करवाया कि हमारे जानकार हैं और एक बार आप वहाँ दिखाओ। तो उनके कहने पर हम यहाँ लेके आए। फिर यहाँ आने के बाद में हमें MRI करवाई। उसके बाद में L5 में इनके वो डिस्क सिर गए, डिस्क खिसक गई थी, नस को दबा रही। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसके बाद में यहाँ ऑपरेशन किया, मैंने का ट्रीटमेंट लिया। ठीक है। और शुरुआत में तो ट्रीटमेंट से कोई आराम नहीं आया। उसके बाद में लास्ट ऑपरेशन रहेगा जी। उसके बाद में यहाँ पे ऑपरेशन करवाया। ठीक है। तो ऑपरेशन करवाने के लगभग 15-20 दिन के बाद में वो आराम आ गया। अब ऑपरेशन कराए कितने दिन हो गए? ऑपरेशन कराया लगभग 2 से 2.5 महीने हो गए। अब पूर्णतः ठीक है? बिल्कुल ठीक है। प्रेम देवी, अब तुम ठीक हो बिल्कुल ऑपरेशन के बाद? अच्छा, ये बताओ, लोग तो डरते हैं रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन से। आप भी डरते हो, लेकिन अब ऑपरेशन के बाद तो इतना डर नहीं लग रहा ना? अब तो आराम मिल गया आपको। लोग डरते रहते हैं, बीमारी को लेके घूमते रहते हैं, सोचते हैं यार कहीं लकवा नहीं आ जाए। आपको भी डर था कि कहीं रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराएं और लकवा आ जाए, पैर खराब हो जाए, चल ही नहीं पाऊं, पहले से भी ज्यादा हालत खराब हो जाए। पर ऑपरेशन कराने के बाद अब तुम ठीक हो, बिल्कुल आराम से चल लेती हो, सब काम कर लेती हो, उठ लेती हो, बैठ लेती हो। तो आप मुझे बताओ कि कई मरीजों को ऐसी दिक्कतें हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके स्लिप डिस्क हो जाती है या रीढ़ की हड्डी की दूसरी बीमारियां भी कई होती हैं जो हो जाती हैं, पर वो क्या है, डर के मारे ऑपरेशन नहीं कराते या डॉक्टर सलाह देता है उनको कि भाई ऑपरेशन करा लो, आपको ऑपरेशन दवाई से ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो आप ऐसे मरीजों को क्या अपना वो दे हुए अपनी सलाह क्या देना चाहते हैं? मैं तो ये समझना चाहूँगा कि आप जाओ डॉक्टर से कंसल्ट करो, वो कहते हैं उनके अनुसार आप ट्रीटमेंट लो। जी जी, और ऑपरेशन की सलाह दे तो अच्छे डॉक्टर से ऑपरेशन पहले कंसल्ट करो उनसे और बढ़िया
ट्रीटमेंट लो, जब डॉक्टर कहता है कि आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा तो आप करवाना चाहिए। करवाना चाहिए, डरने की कोई बात नहीं करने है। की कोई बात नहीं। बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखा प्रेम देवी का हमने रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करा, उनके स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, उसे हमने दूर किया और आज पेशेंट खुश है, स्वस्थ है, आराम से चल फिर पाता है, किसी तरह का कोई दर्द उनके पैरों में नहीं है। तो दोस्तों मैं यही सबको कहना चाहूँगा कि रीढ़ की हड्डी की जो भी बीमारियाँ हैं या ऐसी बीमारियाँ जिनके ऑपरेशन की आवश्यकता है, तो आप डरे नहीं, आपके जो भी डॉक्टर हैं उनको आप उनकी बातों को मानें, समझें और जो वो बताएं उसको फॉलो करें। थैंक यू दोस्तों।